वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप यानी कि जैक एंड किल्न फ्लिप फ्लॉप। जैक एंड किल्न फ्लिप फ्लॉप इन्वेंटर के नाम के बेसिस पर रखा गया है। जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन क्यों किया गया? क्योंकि आरएस फ्लिप फ्लॉप में एक कंडीशन आती थी इनवैलिडिटी की, यानी जिस केस में इसका आउटपुट इनवैलिड रिजल्ट देता था। कब देता था? जब आर और एस दोनों की वैल्यू 1 होती थी, उस केस में आर एस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इनवैलिड हो जाता था। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए बनाया गया जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए आर एस फ्लिप फ्लॉप में लगाए गए फीडबैक पाथ, इन फीडबैक पाथ को ऐसे लगाया गया जिससे इनवैलिडिटी की कंडीशन हट जाती है, और यही आर एस फ्लिप फ्लॉप प्लस फीडबैक कहलाता है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है जेके फ्लिप फ्लॉप का। अब ये हमारा आर एस फ्लिप फ्लॉप है। आर एस फ्लिप फ्लॉप को फीडबैक देते हैं तो जेके फ्लिप फ्लॉप बनता है। और वो फीडबैक दिया कैसे जाता है? ये जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है, इसे हम कनेक्ट करते हैं एस इनपुट वाले नैंड गेट से, यानी कि यहां पर, और नॉर्मल आउटपुट को कनेक्ट किया जाता है आर इनपुट वाले नैंड गेट से, यानी कि यहां पर। तो जब हम ये फीडबैक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा फ्लिप फ्लॉप आर एस से बन जाता है जे के फ्लिप फ्लॉप, यानी एस इनपुट रिप्लेस हो जाता है जे इनपुट से और आर इनपुट रिप्लेस हो जाता है के इनपुट से। तो ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है, जिसे बनाने के लिए हमने दो फीडबैक पाथ लिए। एक क्यूएन के कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट किया जे वाले नैंड गेट से, और क्यूएन को कनेक्ट किया के इनपुट वाले नैंड गेट से, यानी आर इनपुट वाले नैंड गेट से। तो उस केस में हमारा बन गया जेके फ्लिप फ्लॉप। अब इस जेके फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग कैसे होगी, ये क्या रिजल्ट देगा, क्या आउटपुट देगा? तो इसके लिए पहले हम जेके फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सिंप्लीफाइड बना लेते हैं, जिसमें फीडबैक पाथ को अलग से ना बना करके हम अपने नैंड गेट के इनपुट पर ही लगा देते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने लगाया क्लॉक, ये है हमारा जे इनपुट, ये है हमारा के इनपुट। यहां पर क्या आया था? यहां पर आया था क्यूएन का बार, और यहां पर आया था क्यूएन। तो हमने सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया। गेट नंबर 1 पर कनेक्टेड है जे इनपुट, क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट और क्लॉक। गेट नंबर 2 पर कनेक्टेड है के इनपुट, क्यूएन यानी नॉर्मल आउटपुट और क्लॉक। अब हम करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस। तो इसके लिए हम बनाएंगे जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बनाने के लिए, चूंकि इनपुट साइड पर भी हमने स्टेट्स को लिया हुआ है, तो इनपुट साइड पर हम प्रेजेंट स्टेट यानी क्यूएन, जे और के इनपुट को लेंगे, और आउटपुट साइड पर हम लेंगे नेक्स्ट स्टेट को। अब इनपुट साइड पर हमारे पास हैं 3 वेरिएबल, प्रेजेंट स्टेट, जे इनपुट और के इनपुट। तो इन तीनों वेरिएबल्स की 8 अलग कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो उन 8 कंडीशंस को हम यहां पर लिख लेते हैं। ये हमने 8 कंडीशंस को लिख लिया। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 एनालिसिस करेंगे फॉर डिफरेंट इनपुट्स। तो अब शुरुआत करते हैं हम जब जे और के दोनों जीरो हैं। जब जे और के दोनों जीरो हैं, उस केस में क्या कंडीशन होगी? तो हमारा जे इनपुट 0 है और के इनपुट भी 0 है। हमें पता है कि नैंड गेट की खासियत होती है कि अगर इसका कोई एक इनपुट भी 0 पर चला गया तो आउटपुट ये 1 ही देगा, बाकी के सारे इनपुट्स पर कुछ भी होता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप देखिए, इस केस में गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 दोनों में एक इनपुट आपका 0 हो गया है, यानी इसका आउटपुट तो हमें 1 ही मिलना है। हमारे आर एस लैच में इनपुट में जाएगा 1 1। हमें पता है कि एस आर लैच के केस में अगर नैंड लैच है हमारा, तो दोनों इनपुट अगर 1 1 है, इस केस में आउटपुट होल्ड हो जाता है, यानी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता। तो अब हमारे इस केस में जब हमने जे पे 0 और के पे 0 किया है, तो नैंड लैच के दोनों इनपुट पर 1 1 है, यानी कि आउटपुट पर डेटा होल्ड हो जाएगा, यानी आउटपुट पर स्टेट चेंज नहीं होगी। तो अभी हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या है? 0। तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? 0। अब देखते हैं कि इस टेबल में और कहीं भी यही कंडीशन है क्या। तो आप देखिए कि इस वाले रो में भी जे और के दोनों इनपुट 0 पर हैं, मतलब यही कंडीशन होनी है जो अभी अपन ने एस्टिमेट की है। प्रेजेंट स्टेट है 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? नेक्स्ट स्टेट भी हो जाएगी 1, क्योंकि स्टेट ट्रांजिशन नहीं होगा। अब दूसरे इनपुट की हम बात करते हैं। दूसरा इनपुट है जहां पर
हमारे जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू है 1, ये दो जगह है, एक जगह वहां पे और दूसरी जगह ये वाली लाइन पे। जे की वैल्यू है 0 और के की वैल्यू है 1। अब जे की वैल्यू है 0, तो गेट नंबर 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक इनपुट 0 पर है। गेट नंबर 2 में क्या सिचुएशन होगी, तो गेट नंबर 2 में हमें पता है कि इसके दो इनपुट तो 1 पर चले गए, एक क्लॉक वाला और एक के वाला। अब हमें देखना है कि क्यूएन की वैल्यू क्या है। क्यूएन की वैल्यू पहली वाली जो एंट्री है वहां पर है 0। क्यूएन की वैल्यू पहली वाली जगह पर है 0, तो क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। हम चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। क्यूएन की वैल्यू हो गई 0, मतलब कि एक इनपुट हो गया 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। अब फिर से एसआर लैच में क्या कंडीशन है 1 1, यानी होल्ड। होल्ड यानी जो प्रेजेंट स्टेट है वही बनेगी आपकी नेक्स्ट स्टेट। सेम इनपुट कंडीशन में दूसरा जो हमने डेटा एंट्री की है उसमें प्रेजेंट स्टेट है 1। प्रेजेंट स्टेट है 1, यानी कि अब आपके क्यूएन की वैल्यू हो गई 1। क्यूएन की वैल्यू हो गई 1, तो क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0। क्यूएन की वैल्यू अगर 1 हो गई तो आप देखिए कि गेट नंबर 2 के तीनों इनपुट चले गए 1 पर। तीनों इनपुट 1 पर चले गए तो आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें नैंड गेट के 0। आउटपुट पे अगर हमें 0 मिलेगा तो एसआर लैच में क्या कंडीशन होगी, एस इनपुट है 1 पर, आर इनपुट है 0 पर। जब एस इनपुट 1 और आर इनपुट 0 होता है उस केस में हमें नैंड लैच में आउटपुट पर मिल जाता है 0। तो अब यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें मिल जाएगा 0। इसके बाद अब थर्ड इनपुट कंडीशन के लिए हम एनालिसिस करते हैं। अगली इनपुट कंडीशन है हमारी जब J1 है और K 0 है। जब J1 और K 0 है, इस केस में गेट नंबर 2 के आउटपुट पर तो आपको मिलना है 1। नैंड गेट की प्रॉपर्टी के कारण गेट नंबर 1 को अपने को देखना पड़ेगा। तो गेट नंबर 1 का एक इनपुट है 1 पर, ये वाला इनपुट भी है 1 पर। हमें चेक करना है कि क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट क्या है। क्यूएन के कॉम्प्लीमेंट को चेक करने के लिए हम वापस अपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल में गए और हमने देखा कि जो ये लाइन है इसमें क्यूएन की वैल्यू है 0। क्यूएन की वैल्यू है 0, तो क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। अब गेट नंबर 1 के तीनों इनपुट 1 पर चले गए तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे मिलेगा 0। हमारे एसआर लैच में अब क्या कंडीशन हो गई, अब हमारा एस इनपुट 0 पर है और आर इनपुट 1 पर है। जब एस इनपुट 0 पर और आर इनपुट 1 पर होता है तो हमें आउटपुट में मिलता है 1, यानी कि यहां पर हमें मिल जाएगा 1। अब हम इसके साथ ही देखेंगे कि क्या कहीं और पर भी यही इनपुट कंडीशन है, तो हम पाएंगे कि यहां पर भी J1 है और K 0 है, लेकिन इस केस में क्यूएन की वैल्यू है 1। तो अब हम यहाँ पर क्यूएन की वैल्यू अगर 1 है तो क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0। अगर क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया तो गेट नंबर 1 के आउटपुट पर भी हमें मिलेगा 1। इस केस में एसआर लैच में कौन सी कंडीशन आ गई, 1 1 वाली, यानी डेटा होल्ड वाली। तो डेटा को अगर आप यहाँ पर होल्ड करना चाहते हो तो प्रेजेंट स्टेट है 1, तो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी 1। तो अब ये इनपुट भी अपना कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगली इनपुट कंडीशन पर। अगली इनपुट कंडीशन है जहां पर J और K दोनों की वैल्यू 1 1 है। J भी आपका 1 है और K भी आपका 1 है। अब चूंकि हमारे पास जो दोनों नैंड गेट हैं उनके एक एक इनपुट 1 पर हमारे इनपुट के कारण हो गए, दूसरे इनपुट क्लॉक के कारण 1 हो गए, यानी अब हमें क्यूएन और क्यूएन के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं, क्यूएन की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर कितनी है। यहाँ पर क्यूएन की वैल्यू है 0। क्यूएन की वैल्यू 0 होगी तो क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1। गेट नंबर 2 का एक इनपुट 0 यानी आउटपुट 1। गेट नंबर 1 का तीनों इनपुट 1 पर यानी आउटपुट 0 पर। अब कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई एस है 0 पर, आर है 1 पर। एस है 0 पर, आर है 1 पर, यानी आउटपुट क्या मिलेगा, 1। 1 1 इनपुट कंडीशन आपको यहां पर भी दिख रही है, लेकिन यहां पर क्यूएन कितना है, 1। तो अब हम क्यूएन को लेते हैं 1। क्यूएन को आप 1 लेंगे तो उस केस में क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0।
इस केस में SR लैच के इनपुट पर क्या कंडीशन हो जाएगी? QN है 0, यानी इस NAND गेट का एक इनपुट है 0 तो आउटपुट 1। इस NAND गेट के तीनों इनपुट हैं 1 पर तो आउटपुट 0, यानी S1R0 यानी आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? 0। तो अब ये हमने पूरी RS फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना ली। यहाँ पर आप देखिए कोई भी नेक्स्ट स्टेट आपको इनवैलिड नहीं मिल रही है। इवन दोनों इनपुट को जब आप 1-1 कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो आपकी स्टेट 0 से 1 या 1 से 0 जा रही है, यानी कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट आपको मिल रहा है। अब अगर हम जीके फ्लिप फ्लॉप की इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल को आरएस फ्लिप फ्लॉप के साथ कंपेयर करें और इसे शॉर्टकट में लिखें, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा? हम इनपुट साइड पर अगर ले लेते हैं जेके और आउटपुट को हम ले लेते हैं क्यूएन। अब आप देखिए कि जब दोनों इनपुट 0 पर हैं, तो अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 था तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 था, प्रेजेंट स्टेट 1 था तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 था, यानी आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता है, आउटपुट होल्ड स्टेट में होता है। ठीक है। अब अगर हमारा जे इनपुट 0 और के इनपुट 1 पर है, जे 0 और के 1 पर है, तो अगर जे 0 और के 1 पर है, प्रेजेंट स्टेट 0 है तो भी नेक्स्ट स्टेट 0 है, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो भी नेक्स्ट स्टेट 0 है, यानी कि प्रेजेंट स्टेट 1 हो या 0 हो, नेक्स्ट स्टेट तो आपको 0 ही मिलनी है। फिर इनपुट 1 0 लिया हमने, इनपुट 1 0 लिया तो यहाँ पर देखा प्रेजेंट स्टेट 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो गई, प्रेजेंट स्टेट 1 थी तो भी नेक्स्ट स्टेट 1 ही है, यानी कि प्रेजेंट स्टेट 1 हो या 0, नेक्स्ट स्टेट आपको 1 ही मिलनी है। इसके बाद जब दोनों इनपुट 1-1 पर हैं तो उस केस में अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 है, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 है, यानी कि आपको प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलता है नेक्स्ट स्टेट में, और इस कंडीशन को कहा जाता है टॉगल कंडीशन। यानी आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप है ये टॉगल करने लगता है जब आप दोनों इनपुट को रखते हैं 1-1 पर। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाता है जेके फ्लिप फ्लॉप का, जिसे हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये रेस अराउंड कंडीशन के लिए यही इनपुट कंडीशन आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, जहां पर अगर जे और के दोनों 1 पर हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होती है, यानी कि 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आरएस के केस में जब दोनों 1-1 पर होते थे तो हमें इनवैलिड कंडीशन मिलती थी, जबकि जेके के केस में हमें टॉगलिंग मिलती है। तो ये हमें इनवैलिड कंडीशन से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट हमें देनी पड़ी रेस अराउंड कंडीशन के साथ, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गई। अब हम बनाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक के मैप, क्योंकि हमारे पास आउटपुट साइड पर एक ही वेरिएबल है Qn+1, तो Qn+1 यानी नेक्स्ट स्टेट के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक के मैप। ये के मैप कितने वेरिएबल वाला होगा? तो इनपुट साइड पर हमारे पास हैं 3 वेरिएबल्स, तो ये 3 वेरिएबल वाला के मैप होगा। अब ये हमने अपने जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए के मैप 3 वेरिएबल का बना लिया, इनपुट वेरिएबल Qn, J और K। अब इस के मैप में जब हमने एंट्री की तो हमें यहाँ पर 2 पेयर मिल रहे हैं 2 के। आप देखिए ये पहला पेयर है, हम लिखेंगे आउटपुट फंक्शन यानी Qn+1 इज इक्वल टू, ये पहला पेयर है जिसके लिए हम क्या लिखेंगे? Qn का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से J, Qn का कॉम्प्लीमेंट एंड J, और दूसरा 2 का पेयर मिल रहा है फोल्डिंग से, हमें इन दोनों वंस की फोल्डिंग से, जिसके लिए हम लिखेंगे Qn और K का बार, Qn एंड K का बार। सो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो जाएगी J एंड Qn का कॉम्प्लीमेंट और K कॉम्प्लीमेंट Qn। ये हो गई इस जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम बनाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या होती है? एक्साइटेशन टेबल वो टेबल होती है जो स्टेट ट्रांजिशन को इनपुट के टर्म्स में दिखाती है। यानी अगर आप Qn से Qn+1 पर जा रहे हैं, प्रेजेंट स्टेट से
नेक्स्ट स्टेट पर जा रहे हैं, तो इस जाने के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए इनपुट की कंडीशन क्या है, ये जो जिस टेबल में हम ये डेटा रखते हैं उसी कहा जाता है एक्साइटेशन टेबल। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए हमारा एक साइड पर हो जाएगा क्यूएन, इनपुट साइड पर हो जाएगा प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट यानी क्यूएन और क्यूएन+1, आउटपुट साइड पर हो जाएगा जे और के। तो अब हम यहाँ पर डेटा को एंटर करेंगे एज पर द कंडीशन गिवन विद द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इनपुट पे दो वेरिएबल हैं क्यूएन और क्यूएन+1, तो दो वेरिएबल को यूज करके चार अलग अलग स्टेट्स बन सकती हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 0 पर हमारा डेटा कब जाता है, हमारा फ्लिप फ्लॉप कब जाता है, तो आप यहाँ पर देखिए प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 0 पर हमारा फ्लिप फ्लॉप कब जाएगा, जब जे और के दोनों इनपुट पर 0 0 हो एक जगह पर। और कहाँ पर जाएगा 0 से 0, तो ये देखिए जब 0 से 0 पर जा रहा है, जब J0 और K 1 है, J0 और K 1 है। तो इसे हम ट्रांजिशन टेबल में कैसे लिखेंगे, J की वैल्यू तो 0 ही रहनी है, K की वैल्यू 0 और 1 में से कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ लग जाएगा डोंट केयर, तो J0 K डोंट केयर। अब अगला ट्रांजिशन है प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 1, प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 1, दो जगह पर हमें दिख रही है प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 1, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब इन दोनों में कंडीशन क्या है, इन दोनों में अगर हम देखें तो पहले वाले में J1 K 0 है, J1 K 0 है, और दूसरे वाले कंडीशन में J1 और K 1 है, तो J1 और K 1 है। ट्रांजिशन टेबल में हम इसे कैसे लिखे, सॉरी एक्साइटेशन टेबल में हम इसे कैसे लिखेंगे, हम J को लिखेंगे 1 और K को लिखेंगे डोंट केयर, तो ये हो गया 1 डोंट केयर। इसके बाद अगला ट्रांजिशन है 1 से 0। 1 से 0 आपको कहाँ कहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है, तो देखिए ये प्रेजेंट स्टेट 1 से नेक्स्ट स्टेट 0, ये भी प्रेजेंट स्टेट 1 से नेक्स्ट स्टेट 0। तो J और K की क्या कंडीशन है, 0 1 और 1 1। कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, लिखेंगे J को डोंट केयर और K को 1, ये एंट्री कर दी हमने। इसके बाद अगली कंडीशन है 1 से 1, प्रेजेंट स्टेट 1 से नेक्स्ट स्टेट 1, एक यहाँ दिख रही है, प्रेजेंट स्टेट 1 से नेक्स्ट स्टेट 1, एक यहाँ दिख रही है। तो दोनों केस में इनपुट कंडीशंस क्या हैं, JK 0 0 है और JK 1 0 है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो J डोंट केयर और K 0। तो ये हमने बना दी एक्साइटेशन टेबल फॉर JK फ्लिप फ्लॉप। हम देखते हैं कि जब 0 से 0 है तो 0 डोंट केयर, 0 से 1 है तो 1 डोंट केयर, 1 से 0 है तो डोंट केयर 1, 1 से 1 है तो डोंट केयर 0। तो इस तरह से हमें एक्साइटेशन टेबल मिलती है JK फ्लिप फ्लॉप की। एक्साइटेशन टेबल का हम मेन यूज करते हैं जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की डिजाइनिंग करते हैं तो